आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ठाकुर ने विपक्ष को लिया आड़े हाथों। दशहरा उत्सव कार्यक्रम में विधायक को सुनाई खरी खोटी। कार्यक्रम में मंच छोड़कर बाहर हुए पीसी शर्मा। विजयादशमी पर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अनूठी पहल। कन्या पूजन के बाद प्रशिक्षण का किया आयोजन। प्रदेश की बेटियों को मजबूत बनाने का लिया लक्ष्य। पूरे देश में धूमधाम से मना दशहरा पर्व। कहीं जला रावण तो कहीं हुई रावण की पूजा। लोगों ने बुराइयों का किया दहन। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के आह्वान पर जश्न ए ईद मिलादुन्नबी का पर्व वर्ल्ड पीस डे के रूप में अनोखे अंदाज में मनाया जाएगा। इस दौरान भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए करोड़ों मुसलमान दुआएं करेंगे। इस खास मौके पर घरों पर चिराग जलाकर हरे परचम फहराए जाएंगे। इसे लेकर भोपाल में विधायक आरिफ मसूद और ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीरजादा हजरत डॉक्टर औसाफ शाहमीरी खुर्रम ने बताया कि देश में मुस्लिम त्योहारों के आयोजनों की मुख्य आयोजक ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के आह्वान पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की सालगिरह ईद मिलादुन्नबी के पर्व का जश्न देश भर में मुसलमान भाई इस बार कुछ खास और अनोखे अंदाज में वर्ल्ड पीस डे के रूप में मनाएंगे। इस दौरान देश से बुराइयों के खात्मे के लिए निश्चय करेंगे और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर वतन में अमन शांति कायम करने के लिए संकल्प लेंगे। दशहरे की बहुत बहुत बधाई। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के जानिब से हर वर्ष एक रिवायती जुलूस भोपाल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की योम पैदाइश पे निकलता रहा है। कोरोना की गाइडलाइनों की वजह से 2 साल से ये जुलूस भोपाल में नहीं निकल पाया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं निकला। कोई भी प्रोग्राम पिछली बार भी बहुत दिक्कतों से और कोरोना की वजह से नहीं हो पाया और ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने शासन की गाइडलाइनों का पालन करते हुए और त्यौहार कमेटी ने भी ऐलान कर दिया था उसको निरस्त किया। लेकिन क्योंकि इस वर्ष मालिक के करम से सारा माहौल ठीक ठाक है और बाकी सभी धर्मों के आयोजन बराबर हो रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि भोपाल में भी जिला प्रशासन ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी को इन प्रोग्रामों की अनुमति देगा। रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हम फॉलोवर हैं, इसीलिए हर साल पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाती है। इस बार कुछ अनोखे अंदाज में मनाने का फैसला किया गया है। वर्ल्ड पीस डे, आलमी योम अमन, विश्व शांति दिवस के रूप में दुनिया का जो सेंटर है जिसे भोपाल कहते हैं, यहाँ से ये पैगाम जाएगा। तमाम इंसान, सिर्फ मुसलमान नहीं, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अपने घर में अमन का प्रतीक हरा झंडा ज़रूर लगाएंगे। बीते दिन भोपाल में दशहरा उत्सव कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसे में वहां मौजूद कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा बीच कार्यक्रम से ही मंच छोड़कर बाहर आ गए। प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस पूरे कृत्य पर पीसी शर्मा ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान सुनिए। हम पीड़ित दूसरों के पीड़ा से भी होते हैं, इसलिए हम नहीं पूछेंगे, मुझे मालूम है कि वो बीमार हैं। तो इसलिए मानवीयता मत खो, संवेदनाएं नहीं खो। अगर संवेदना और मानवीयता खो दी तो तुम पशुवत भी नहीं होगे। पशु में भी संवेदनाएं होती है, उसका
होता है वो रोता है, पर ये तो पशु से भी गए बीते हैं। बीमारों को बीमार नहीं, पहले तो प्रताड़नाएं दी, और जब हम पीड़ित होते हैं तो ये हमारी गुमशुदा के पोस्टर लगाते हैं। शर्म और लानत देती हूँ ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग विधायक बनने लायक नहीं है, लेकिन विधायक बनते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, संवेदनाहीन होते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, हमला करते हैं, उनको मारने वालों पर रोते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेसियों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को। और मैं कहती हूँ, इनके लिए भारत में जगह नहीं है। भारत में सिर्फ रहेगा तो राष्ट्रभक्त रहेगा, और राष्ट्र जो है ना वो हिंदुओं के साथ है। राष्ट्रभक्त हिंदू होते हैं। कार्यक्रम में खरी खोटी सुनाई जाने के बाद मंच छोड़ने वाले पीसी शर्मा भी चुप नहीं रहे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस का नहीं बल्कि नर्मदा परिक्रमा करने वाले और नर्मदा किनारे बसने वालों का अपमान किया है। ऐसे में नर्मदा किनारे बसने वाले और मां नर्मदा के भक्त प्रज्ञा ठाकुर को इसका जवाब जरूर देंगे। सुनिए उनका यह बयान। जी, दशहरे के एक सार्वजनिक मंच जिसमें के माध्यम से विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, रावण और रावण प्रवृत्तियों का नाश किया जाता है, ऐसे मंच पर जहाँ सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता रहते हैं, वहाँ जिस तरह से सांसद श्री प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो अपशब्द नर्मदा परिक्रमा वासियों को लिखे कि जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं सब पापी होते हैं, माँ नर्मदा का अपमान किया, नर्मदा परिक्रमा वासियों का अपमान किया। विजयदशमी के अवसर पर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने एक अनूठी पहल शुरू की है। इस अवसर पर जहां एक ओर कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया, वहीं दूसरी तरफ शिविर लगाकर बेटियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल शामिल हुई थी। इस मौके पर अर्चना जायसवाल ने कहा कि भाजपा की सरकार जहां एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती है और लगातार बेटियों को बचाने की बात करती है, लेकिन आज बच्चों के साथ अत्याचार में प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है। इसी के तहत महिला कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में बेटियों को मजबूत करने के लिए कराटे प्रशिक्षण देने का अभियान चलाया है और यह निरंतर इसी तरह जारी रहेगा। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश के हर जिलों में जूडो कराटे का प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया गया है। आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं के जब हम 9 दिन बच्चियों की पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उनका पाद पूजन करते हैं, तो उसके साथ महिला कांग्रेस कृत संकल्पित है और आज उन्होंने सबने संकल्प लिया है कि जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं उनका हम पाद पूजन भी करें, वो भी करें, परंतु उनको आत्मरक्षा के गुण भी सिखाएं। दशहरे के मौके पर एक तरफ पूरे देश में बुराई के प्रतीक रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन दूसरी ही तरफ इंदौर में रावण की पूजा की जाती है। यहाँ परदेशीपुरा में रावण का मंदिर है, जहाँ दलित नेता महेश गौहर रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिजीवी मानकर पूजन और यज्ञ करते हैं। महेश गौहर की माने तो रावण एक महान पंडित था जिसका पुतला नहीं जलना चाहिए। रावण की पूजा हम विगत 60 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन 2010 से हमने यहाँ ये रावण मंदिर की स्थापना करी। उसके बाद से यहाँ मंदिर में पूजा शुरू हो गई है। अब आप फिर पूछोगे कि आप क्यों करते हैं, तो मैं आपके प्रश्न का जवाब मैं खुद ही देता हूँ कि जब आप और हम सब लोग ये कहते हैं कि अस्त्र तत्व सर्वते ब्राह्मणे पूज्यते, जब आप ऐसा कहते हो कि यहाँ वहाँ सब जगह ब्राह्मण पूजा के योग है, तो ये जो ब्राह्मण है 10 गिर सनन जो भोलेनाथ के 10वें अवतार हैं वो भी ब्राह्मण है। फिर ब्राह्मण की जब आप पूजा करने के बाद तो करते हो, लेकिन फिर उसकी जलाने की क्यों बात करते हो? एक तरफ तुम हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटते हो कि हिंदू धर्म में सूरज अस्त होने के बाद में किसी भी मैयत को दाग नहीं दिया जाता है, लेकिन आप रोज 10 बजे अभी तक देखना 10 बजे तक रात के रावण के पुतलों को दहन करते हो। कहाँ से आए रावण के दर्शन करने? हम लोग महू से आए हैं। आपको कैसे पता? जी हमने मोबाइल से देखा था गूगल पर, तो उसमें बताया था कि यहाँ पे है मंदिर, तो हम लोग देखने के लिए आए आज पहली बार। कैसा लगा वो आज देश भर में रावण दहन होता है और यहाँ पर रावण की पूजा होती है? जी बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आकर। विजयदशमी के अवसर पर देवास की पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह, माफ कीजिएगा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह और कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला सहित पुलिस महकमे ने विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की। पूजा अर्चना के बाद एसपी और कलेक्टर ने हर्ष फायर भी किए। इस दौरान देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने सभी जिलेवासियों को विजयदशमी की बधाई भी दी है। एसपी ने कहा कि हर साल की तरह पुलिस लाइन और सभी पुलिस थानों में शस्त्रों की पूजा की गई है। शस्त्र पूजन की परंपरा सालों से चलती आ रही है और इस दिन शस्त्र पूजन किया जाता है। इसके चलते मंत्रोच्चार के साथ शस्त्रों की पूजा हुई है। इस अवसर पर एसपी और कलेक्टर सहित पूरा पुलिस फोर्स मौजूद रहा। विधिवत जो है विजयादशमी पर शस्त्र पूजन किया गया और क्या जो है पूजा अर्चना यहाँ की गई है और कौन कौन यहाँ मौजूद है? देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ पुलिस लाइन्स में शस्त्र पूजा का कार्यक्रम आज रखा गया था। सबसे पहले तो मेरी ओर से सभी नागरिकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही उल्लास और हर्ष के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं अपनी ओर से विजयदशमी की सभी जिलेवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मनाएं, ऐसी अपेक्षा है। अपनी खुद की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। ये भी सभी से एक अपील करना चाहता हूं। कल अधिकांश जगह पर मूर्तियों का विसर्जन होगा, उसको पूरी श्रद्धा पूर्वक उनका विसर्जन करें और यथासंभव कम से कम संख्या में लोग सम्मिलित हों उसमें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।